कोई है? मुझे एक गिलास पानी दे दो। बहरी तो मैं हूँ, लेकिन सुना यहाँ किसी को नहीं देता। तभी बड़ी बहू अंजलि दौड़ती हुई पुष्पा के कमरे में आती है। अब भी लाई? अरे गूंगी है क्या? बोल भी। इसीलिए तो कहते हैं एक घर की दो बहुएं नहीं लानी चाहिए, नहीं तो वो बातों में ही लगी रहती है और कोई मर भी जाए तो सुनाई नहीं देता उन्हें। अरे मम्मी, मैं बोल रही हूँ कि ला रही हूँ पानी। अरे यहाँ खड़ी मुंह क्यों हिला रही है? अंजलि वहां से चली जाती है। खुद तो बैली है और मुझे बैली कहती है। मिनल, तू इन मम्मी जी को पानी दे। चले ही बाचा उनको ठीक से समझ में आती है। हंसते हुए मीनल पानी लेके पुष्पा के कमरे में जाती है और इशारे में बताती है कि उससे अंजलि ने पानी देने को कहा है। ऐसी बात है तो उसे बोलना चाहिए था मुझसे। ऐसे तो मेरी चारों बहुएं अच्छी है। पुष्पा और उसकी चारों बहुएं मोहल्ले वालों के लिए मजाक का एक पात्र है। वे लोग जब देखो उनका मजाक बनाती रहती हैं और उनकी एक्टिंग करके हंसती रहती हैं। इनके घर में एक बहरी कम थी क्या, जो बहुएं भी अपने जैसी ही लेकर आई? दो गूंगी और दो बहरी। इनके घर में ना सबके ऑडियो वीडियो अलग अलग है। अच्छा ही है ना, बहुएं बोलेंगी तो सास को समझ में नहीं आएगा और सास बोलेगी तो बहू जवाब नहीं दे पाएगी। दिन यूं ही बीतने लगते हैं। एक रोज दोनों तोतली बहुएं सब्जी लेने बाजार जाती है, जहां मोहल्ले की कुछ औरतें भी सब्जियां खरीद रही होती हैं। क्या चाहिए? बोलोगी भी या बस देखती रहोगी? अरे भैया, इनका ऑडियो सुन के भी क्या करोगे? वो तुम्हारे पल्ले नहीं आएगी। भैया, मुझे 1 किलो भालू और 1 किलो प्याज दे दो। क्या 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 क्या? ये तिलो क्या है? और मैडम यहाँ भालू नहीं मिलते, जानवर लेने कहीं और जाओ, यहाँ क्यों आई हो? नहीं नहीं भैया, भालू नहीं अतु। अरे बाबा, क्या बोल रही हो मैडम? लगता है आज पगला जाऊंगा मैं। कभी भालू कभी आतू। तभी वहां स्कूटी से मीनल और शीतल आती हैं और हाथ पैर हिलाती हुई अपने बंद ऑडियो से सब्जी वालों को समझाने की कोशिश करती है। आओ 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 आओ। औ औ औ औ। अब ये दो बला कौन आ गई? पहले से ये दो कम थी क्या? लगता है अपने बाल नोच लूं। अरे माताओं, तुम चारों यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और चारों बहुएं बिना सब्जी लिए घर वापस आ जाती हैं। ये तया हो गया। इस तरह तो मम्मी जी हमसे और नाराज हो जाएगी। अब ये आओ। इतने में ही बहरी पुष्पा वहां आ जाती है और कहती है, तुम लोग सब्जियां लेकर नहीं आएगी? अरे क्या घर संभालोगी? मैं मर गई तो इस घर का क्या होगा प्रभु? लगता है आज खाना नसीब में नहीं। ओ मम्मी जी, दर में कुछ हड्डियां पड़ी हैं। अरे जोर से बोलना गूंगी। शीतल इशारों में पुष्पा को समझा देती है कि घर में सब्जियां हैं जिसे हम लोग बना देंगे। 2 गूंगी और 2 तोतली बहुएं रसोई में चली जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। तभी मीना गाना बजा देती है और दोनों तोतली बहुएं अंजलि और सोनल गाने के साथ गुनगुनाने लगती है। तेला प्यार का नशा, कभी आर कभी पार। तेला प्यार 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 छुट्टा मार। तेला प्यार 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 सुट्टा बार। तेला प्यार 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 चिक्का बार। दोनों तोतली बहुएं अपने पूरे जुनून से गाना गाने लगती हैं और उन दोनों का जुनून देखकर दोनों गूंगी बहुओं के भी शरीर में खून दौड़ने लगता है और वो दोनों भी अंजलि और सोनल के सुर में ताल मिलाने लगती है। चारों गाने में इतनी मसरूफ और गुम हो जाती है कि उन्हें होश ही नहीं रहता कि उनके घर के आसपास भी कोई रहता है। वहीं बहरी पुष्पा आराम से हॉल में बैठी रहती है क्योंकि उसे तो कुछ सुनाई नहीं देता। अंजलि, मीनल, सोनल, शीतल अपने हाथों में बेलन, छलनी, झांझर और चिमटा लेकर अपने गाने में मगन होकर हॉल में झूमने लगती है। आवाज़ इतनी ज़ोरों की होने लगती है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन शोरगुल से मोहल्ले के लोगों को दिक्कत होने लगती है और कुछ औरतें उनके घर जाकर बोलने लगती है, लेकिन मजाल है कि उन्हें कुछ सुनाई दे।
अरे बहुओं, ये शोरगुल बंद करो। इन लोगों को कुछ सुनाई देने वाला नहीं है, इन्हें हम दिखाई तक नहीं दे रहे हैं। एक औरत जाकर टेप रिकॉर्डर बंद कर देती है और चिल्लाकर कहती है, तुम लोग गूंगी बहरी हो, पूरा मोहल्ला नहीं। और आज तो तुम पांचों ने हद ही कर दी। हम यहाँ खड़े भी हैं तो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। एक अंधे की ही कमी थी इस घर में। अरे क्या हुआ, तुम लोग यहाँ हैं? कुछ काम है क्या? पूरी रामायण खत्म हो गई और ये अब जगी हैं। इतनी देर से इन्हें कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा था। वो मम्मी दी तो गई थी। मुझे मत सिखा बहू, इतने शोरगुल में कोई भला कैसे सो सकता है? इन्हें सुनाई नहीं दिया होगा। शीतल ताली मारकर हंसने लगती है और अपनी गूंगी भाषा में कहती है, आयो आयो। आंटी जी, वो मम्मी जी बेली है ना, इसलिए। अरे कोई मुझे भी बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? सब इतना मुंह क्यों हिला रहे हैं? औरतें अपना माथा पकड़कर वहाँ से चली जाती हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और दोनों गूंगी बहुएं और दोनों तोतली बहुओं की बातें पुष्पा समझने लगी है और पुष्पा के बहरेपन को बहुएं अपना लेती है और उसे इशारों से सब समझा देती है। सब कुछ सही चल रहा था और एक दिन जब मीनल रील्स देख रही होती है तभी उसके दिमाग में घंटी बजती है और वो चारों के पास जाकर अपनी भाषा में शुरू हो जाती है। तुम ये बेतलम म्यूजिक मत दो, सीधा बात पर आ जाओ। मीनल इशारों में समझाती है कि उन लोगों की भी रील्स बनानी चाहिए। हाँ, अगर हम चमक गए तो लोग हमारा मजाक बनाने की जगह हमारी तारीफ करेंगे, हमसे मिलने की कोशिश करेंगे। तो चलो चले बहना। बहुएं बहरी पुष्पा को झाड़ू देकर बीच में खड़ा कर देती है और खुद चारों ओर खड़ी होकर गाने गाकर रील्स बनाना शुरू कर देती है। मिली जल जबी तो अभी तक कहती और मैं दीवार, तुझ पे कलबान मिली जान। दिन में रात आजा, साथ निभा जा, आजा आजा आजा। बाकी दोनों गूंगी बहुएं भी अपने हाथ में कंघी और पाउडर का डिब्बा लिए सुर में अपनी ताल मिलाना शुरू कर देती हैं। पांचों अपना बेस्ट देती है और रील्स पोस्ट कर देती है और रातों रात एक बहरी सास, दो गूंगी और दो तोतली बहुएं इंस्टाग्राम पर छा जाती हैं और अब रोज पांचों रील्स पोस्ट करती हैं और उन्हें अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है। मोहल्ले की जो औरतें कल तक उन्हें गूंगी, बहरी, तोतली कहकर उन लोगों का मजाक बनाती थी, आज वो लोग ही उनके साथ फोटो खींचने के लिए मरने लगती है। मुझे तो पहले से ही पता था, मेरी चारों बहुएं हीरा है।